वो तो बहुत बोलती थी स्मृति ईरानी कि चूड़ी पहन लो, ये कर लो करके, अपना क्या करवा रही हैं अपने प्रधानमंत्री को? उनको भी तो वही फर्ज बन रहा है ना, वो भी फेंके ना अपने प्रधानमंत्री के लिए। तो कहते हैं कि कौन सा बेटी पढ़ा रहे हैं वो बताए ना, बेटी ऊपर तो बलात्कार कर रहे हैं वो। बेटियां पढ़ा कहाँ पढ़ाओ करके बोलते हो वो तो बोलना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है, बोलना अलग बात है, करना अलग बात। तरीके से राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी आरोप लगा रही फ्लाइंग किस्मों की महिलाओं के साथ गलत चीजें कर रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं, आप इस पे क्या सोचती हैं? सबसे पहले मैं एक महिला हूँ, स्मृति ईरानी जी भी एक महिला है और उनको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में जो वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो उनको दिखाई दे रहा है। जब महिलाओं पे अत्याचार होता है पूरे देश में तब उनको दिखाई नहीं देता। आज मोदी जी पूरे देश को बेचने पे तुले हैं, ये उनको दिखाई नहीं देता। और एक स्मृति ईरानी जी से मैं पूछना चाहूँगी कि वो एक महिला है और महिला हो के कैसे हम हिंदुस्तान की महिलाओं के ऊपर या हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रही है। हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो जो यात्रा शुरू किया है, उनसे आज पूरा भारत एकता की पाठ पढ़ रहा है और उनमें केवल मोदी जी या स्मृति ईरानी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है, जो हमेशा गलत काम कर रही है। हमारे राहुल गांधी जी की ही सदस्यता को लेके उन्होंने जो इतना बड़ा कांड किया वो भी अशोभनीय है। और हमारे जो आदर्श राहुल गांधी जी हैं, हम उन्हीं के आदर्श पे माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इन सभी की प्रेरणा महात्मा गांधी जी के विचारधारा को लेके हमारी कांग्रेस पार्टी देश के विकास का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। उनका काम फालतू चीज़ों को देखना। जो मणिपुर में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनके लिए उन्होंने आंख मूंद लिया है। 100 दिन हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, उन पे उनका कोई भी बयान नहीं आ रहा है। और एक हमारे राहुल गांधी जी को लेके इशू बना रहे हैं, वो पार्टी से नहीं लड़ रहा है, वो हमारे राहुल गांधी जी से लड़ रहे हैं। बीजेपी के 20 महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ ओम बिरला को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की। हाँ, उनका काम ही यही है। भारतीय जनता पार्टी के पास शासन को, देश को विकास करने के अलावा केवल फिजूल का मुद्दा लेके सदन में रखने का काम है, जो बिल्कुल भी अशोभनीय है। आगामी कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव भी है जी। आपके भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं जी, क्या लगता है, क्या फिर से दोबारा सरकार सत्ता में आएगी? बिल्कुल। हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार 2018 में एकता के साथ लड़ी थी, 2023 में भी फिर वही स्पष्ट बहुमत और किसानों की सरकार 75 पार। अब की बार कांग्रेस की जो स्पष्ट बहुमत है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम पूरी महिलाएं, आज यहाँ महिला 2 दिन का कार्यक्रम है महिलाओं का, यहाँ ताकत, स्वाभिमान, एकता की जो बात महिलाओं की है उसको लेके हम अपनी छत्तीसगढ़ में 2023 दिल्ली में आए हैं, कांग्रेस का कार्यक्रम है 2 दिन का, आपने अटेंड किया है, तो क्या स्मृति ईरानी को संदेश देना चाहेंगी? कुछ बिल्कुल देना चाहेंगे। वो एक महिला है, क्योंकि जब वो विपक्ष में थी तो सारा प्रपंच करती थी, आज वो सरकार में है तो ये जो प्रपंच कर रही है उनको वो गलत कर रही है। ऐसा वो ना करके सरकार में हम महिलाओं के हित के बारे में निर्णय करने का काम करें। अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, इंडिया नामक जो है गठबंधन का एक नाम दिया गया है, क्या लगता है इसमें पीएम पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि जिस तरह से बिहार से नीतीश कुमार का मांग उठ रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, फिर बंगाल जाते हैं तो फिर ममता बनर्जी। देखिए 2024 की जो रणनीति बनेगी वो सभी हाईकमान के ही निर्णय होगा, लेकिन हम लोग अपने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जो भी निर्णय हो वो सर्वोपरि है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उनके साथ रहेंगे। तो क्या कहेंगे, राहुल और स्मृति ईरानी के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, चाहे फिर वो संसद में हो, वो तो बहुत बोलती थी स्मृति ईरानी कि चूड़ी पहन लो, ये कर लो करके, अपना क्या करवा रही हैं अपने प्रधानमंत्री को? उनको भी तो वही फर्ज बन रहा है ना, वो भी फेंके ना अपने प्रधानमंत्री के लिए। तो कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। या तो गलत तो बोल रही ना, कहने के लिए बस थोड़ी होगा।
क्या कह रही हैं? कहने बस से थोड़ी होता है, करके भी तो दिखाएं। मोदी जी महिला सशक्तिकरण आगे नहीं बढ़ा रहे हैं क्या? बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाते तो ऐसा बोलते क्या? आँख में पट्टी क्यों बांध लिए हैं? इतना बड़े मणिपुर में जब ये कांड हुआ तो इसको लेके पट्टी बांध रखी है। इसके लिए इतना माने ऐसा हो रहा है तो हाँ रणवीरपुर में जो हादसा हुआ है उसे कितना दिन के बाद गए वहाँ और कितना मिनट वहाँ समय दिए वहाँ, बताओ। बेटी पढ़ाओ बोलते हैं कि कौन सा बेटी पढ़ा रहे हैं वो बताए ना। बेटी ऊपर तो बलात्कार कर रहे हैं वो। बेटियां पढ़ा कहाँ पढ़ाओ करके बोलते हो सुरक्षा वो तो बोलना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है। बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। सुरक्षा दीजिए, महिला सुरक्षा को लेके तो सम्मान कीजिए। कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा राहुल रहता तो गांधी ऐसा की थोड़ी बढ़ सदस्यता जाता। वापस आ गई है। और जो सच बोलते हैं राहुल गांधी सच बोल रहे हैं ना, बहुत ही किसी भी, क्योंकि एक न एक दिन असत्य पर सत्य की विजय होती है। ये साबित हुआ है हमारे राहुल गांधी जी पे जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने केवल एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिनको लेके पूरे 2 साल के बाद उनकी सदस्यता समाप्त की गई थी, और जो कि आज सत्य की जीत और ये सब दिख भी रहा है। और हम सब लोग, पूरी पार्टी, ऑल इंडिया कमेटी बेहद ही खुश है। एक न एक दिन अंततः असत्य की पराजय हो कि सत्य की जीत होती है। ये दिखा हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस आने में। अब राह आसान लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, बिल्कुल आसान लग रहा है, क्योंकि ये जो मोदी जी का कार्यकाल है और इस कार्यकाल में उन्होंने जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी महापुरुष हैं या हमारे सम्मानीय पदाधिकारी, उनके ऊपर जो कमेंट करके उन्होंने साबित किया है, तो ये निश्चित ही ये उनका एक असफलता का ये कारण है, क्योंकि वे एक बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको ये सब शोभा नहीं देता कि किसी व्यक्ति विशेष को लेके राजनीति करें। भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी पार्ट शुरुआत होने वाली है। इसमें छत्तीसगढ़ का भी रोड मैप दिख रहा है जी। तो आप लोग किस तरीके से स्वागत करेंगे राहुल गांधी जी का? पूरे शब्द से लेके दिल में जो भावना रहेगी अपनी राहुल गांधी जी को लेके, वो पूरे तैयारी के साथ उनकी पूरी छत्तीसगढ़ राम की भूमि है, हमारे राम जी छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, तो बिल्कुल ही कौशल्या माता की धरती पे राहुल गांधी जी का स्वागत दिल खोल के होगा। लगता है फिर लोकसभा भी एकदम पूरी तरह विजय कर लेगा। बिल्कुल विश्वास है, भरोसा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो एक स्लोगन है, भूपेश है तो भरोसा है। निश्चित ही भूपेश भैया के दम में, भूपेश है तो भरोसा को साबित करके 2024 में अपने प्रधानमंत्री को देश में देखेंगे। नहीं था। रमन सिंह ने कोई काम नहीं किया था ऐसा? 15 साल लगातार रमन सिंह की सरकार थी और उस 15 साल में हमें ऐसा नहीं लगा कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। और इस 5 साल के कार्यकाल जिसमें भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, उनमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे विचार, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता है वो हमको दिखा। और आज पूरी राजीव गांधी न्याय योजना से लेके गोधन न्याय योजना से लेके हर वो गरीब जो अंतिम छोर में बसे व्यक्ति हैं, उनकी सम्मान के साथ हमारे छत्तीसगढ़िया विश्वास जागा है और जो विश्वास जागा है वो कायम रहेगा। तय हो गया है 2024 की तैयारी? बिल्कुल, 23 की भी तैयारी और 24 की भी तैयारी, मतलब दोनों तरीके से तैयार है छत्तीसगढ़। बिल्कुल छत्तीसगढ़ तैयार है। एक काफी नारा काफी पॉपुलर है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बिल्कुल छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, भूपेश